हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स और डेली यूज सेंटेंसेस लिए गए हैं जो कि वीडियो के अंत में। उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जिसके थ्रू आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर्स भी सीख लेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा और एक आलसी व्यक्ति हरी बहुत अच्छे दोस्त थे। वंस अपॉन अ टाइम अ किंग एंड अ लेजी मैन हरी वर वेरी गुड फ्रेंड्स। एक दिन जब राजा और हरी बगीचे में घूम रहे थे तो राजा ने हरी से पूछा, तुम्हारे पास कोई नौकरी क्यों नहीं है। One day when the king and Hari were walking in the garden, the king asked Hari, why don't you have a job? इस पर हरी ने जवाब दिया, कोई भी मुझे नौकरी नहीं देता क्योंकि मेरे सभी दुश्मनों ने सभी को बता दिया है कि मैं अपना काम समय पर नहीं करता। हरी रिप्लाइड टू दिस, नो वन गिव्स मी जॉब एज ऑल माई एनिमीज हैव टोल्ड एवरीवन दैट आई डोंट डू माई वर्क ऑन टाइम। तब राजा ने कहा, मैं तुम्हें सूर्यास्त तक समय देता हूं, तब तक तुम मेरे महल से आकर जितना चाहो उतना धन ले जा सकते हो। देन द किंग सेड, आई विल गिव यू टाइम टिल सनसेट, टिल देन यू कैन कम एंड टेक एज मच वेल्थ यू वांट फ्रॉम माई पैलेस। हरी बहुत खुश हुआ। उसने जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने कही, हरी बिकेम वेरी हैप्पी। ही वेंट एंड टोल्ड हिज वाइफ एवरीथिंग। हिज वाइफ रिप्लाइड, तो जल्दी जाओ और अपने साथ 2-3 थैले लेकर जाओ ताकि उन्हें सोने और हीरे से भर सको। देन गो फास्ट एंड टेक 2 to 3 bags with you to fill them up with golds and diamonds. हरी ने इस पर जवाब दिया, पहले मुझे दोपहर का खाना दो। उसने अपना दोपहर का खाना खाया और लगभग 1 घंटे की झपकी ली। हरी रिप्लाइड टू दिस, फर्स्ट गिव मी लंच। ही एट हिज लंच एंड ऑलमोस्ट टुक एन आवर ऑफ नैप। फिर देर दोपहर में उसने अपना बैग उठाया और महल की ओर चला गया। देन इन द लेट आफ्टरनून ही ग्रैब्ड हिज बैग्स एंड वेंट टुवर्ड्स द पैलेस। चूंकि बहुत गर्मी थी इसलिए उसने एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने का फैसला किया। एज इट वॉज हॉट ही डिसाइडेड टू टेक अ लिटिल रेस्ट अंडर अ ट्री। फिर वह फिर से चलने लगा। तभी उसने कुछ लोगों को जादू के करतब करते हुए देखा। Then he started walking again. Then he saw a few people doing some magic tricks. वह उनके करतब देखने के लिए वहां इंतजार किया। यह सब करने के बाद वह महल में गया और उसे एहसास हुआ कि सूर्यास्त हो चुका है। He waited there to see their tricks. After all of that, he went to the palace and realized it was sunset. महल के द्वार बंद हो गए और उसके आसपास सब कुछ शांत हो गया। द पैलेस गेट्स वर क्लोज्ड एंड एवरीथिंग अराउंड हिम वेंट साइलेंट। तो उसे एहसास हुआ कि अपनी आदतों के कारण उसने एक सुनहरा अवसर खो दिया है। ही रियलाइज्ड दैट बिकॉज ऑफ हिज हैबिट्स ही हैज मिस्ड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो गाइस, ये छोटा स्टोरी यहीं पे ख़त्म होता है। अब चलिए कुछ स्ट्रक्चर सीख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो पहला टॉपिक है अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम। उस जगह पे हम अ डार्क हॉर्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे तुम छुपे रुस्तम हो, यू आर अ डार्क हॉर्स, यू आर अ डार्क हॉर्स। ओके, अगला सेंटेंस है, उसने उस परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया, वह सचमुच एक आजमाया हुआ छात्र है, मतलब कि छुपा हुआ रुस्तम है। ही परफॉर्म्ड वेल इन दैट एग्जाम। ही इज ट्रूली अ डार्क हॉर्स, ही इज ट्रूली अ डार्क हॉर्स। वह तो एक छुपा रुस्तम निकली। शी टर्न्ड आउट टू बी अ डार्क हॉर्स, शी टर्न्ड आउट टू बी अ डार्क हॉर्स। कंसीडर इट डन। कंसीडर इट डन का मतलब समझो हो गया। कंसीडर इट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हम एज ए एडजेक्टिव यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे दोहराओ मत, समझो हो गया। डोंट रिपीट इट, कंसीडर इट डन। कंसीडर इट डन, ओके, समझो कि यह अच्छे से हो गया। कंसीडर इट वेल मैनेज्ड, कंसीडर इट वेल मैनेज्ड, समझो कि बोल दिया। कंसीडर इट स्पोकन, कंसीडर इट स्पोकन। अगला टॉपिक है टॉक बैक। टॉक बैक का मतलब होता है जुबान लड़ाना। ओके, टॉक बैक टू जुबान लड़ाना, उस जगह पे टॉक बैक को यूज करिए। जैसे मेरे से जुबान मत लड़ाओ, डोंट टॉक बैक टू मी, डोंट टॉक बैक टू मी। ओके, मेरे से जुबान क्यों लगाते हो, क्यों लड़ाते हो, क्यों लगाते हो। वाई डू यू टॉक बैक टू मी, वाई डू यू टॉक बैक टू मी। मुझसे जुबान लड़ाना बंद करो, स्टॉप टॉकिंग बैक टू मी, स्टॉप टॉकिंग बैक टू मी। लेक्चर मतलब उपदेश देना, मुझे उपदेश मत दो, डोंट लेक्चर मी, डोंट लेक्चर मी। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम हमेशा उपदेश देते रहते हो, मतलब लेक्चर देते रहते हो। व्हेनेवर आई सी यू, यू आर ऑलवेज लेक्चरिंग, यू आर ऑलवेज लेक्चरिंग। ओके, मुझे उपदेश देने की कोशिश मत किया करो, डोंट ट्राई टू लेक्चर मी, डोंट ट्राई टू लेक्चर मी।
प्ले इट कूल, प्ले इट कूल का मतलब ठंडे दिमाग से काम लो, उस जगह पे प्ले इट कूल को यूज़ करेंगे। प्ले को आप चेंज करते रहेंगे एज पर टेंस और तो और सब्जेक्ट के हिसाब से। ओके, देखो ठंडे दिमाग से काम लो, लुक प्ले इट कूल, प्ले इट कूल। अगर तुम ठंडे दिमाग से काम लेते हो तो सब ठीक हो जाएगा। इफ़ यू प्ले इट कूल एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। इस मामले में ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। यू शुड प्ले इट कूल इन दिस केस। अगला टॉपिक है ऑन वेज। ऑन वेज का मतलब होता है अपने तरीके से। ओके, अपने तरीके से, उस जगह पे ऑन वेज कह सकते हैं। जैसे मैं अपना मन का करता हूँ, मतलब मैं अपने तरीके से करता हूँ। आई हैव माई ऑन वेज, आई हैव माई ऑन वेज। ओके, वो अपने तरीके से करती है। शी हैज़ हर ऑन वेज, शी हैज़ हर ऑन वेज। ओके, अगला सेंटेंस है क्या तुम अपने मन की करती हो? डू यू हैव योर ऑन वेज, डू यू हैव योर ऑन वेज। विस्पर, विस्पर का मतलब होता है कानाफूसी करना, उस जगह पे हम विस्पर कहते हैं। जैसे कानाफूसी मत करो, डोंट विस्पर, डोंट विस्पर। मैं कानाफूसी नहीं करता हूँ, आई डोंट विस्पर, आई डोंट विस्पर। तुम कानाफूसी क्यों करते हो? वाई डू यू विस्पर, वाई डू यू विस्पर। पपेट ऑफ, पपेट ऑफ का मतलब होता है चमचागिरी। ओके, अगर कोई चमचागिरी करता है उस जगह पे बी पपेट ऑफ समबडी, किसी का चमचागिरी करना, ऐसे हम बोल सकते हैं। जैसे किसी को चमचागिरी मत करो, डोंट बी पपेट ऑफ एनीबडी, डोंट बी पपेट ऑफ एनीबडी। उसकी चमचागिरी करना बंद कर दो, स्टॉप बीइंग पपेट ऑफ हर, स्टॉप बीइंग पपेट ऑफ हर। ओके, अगला सेंटेंस है उसकी चमचागिरी करने का कोई फायदा नहीं, कोई मतलब का नहीं। उसकी चमचागिरी करने का कोई मतलब का नहीं। देयर इज नो मीनिंग टू बी पपेट ऑफ हर, देयर इज नो मीनिंग टू बी पपेट ऑफ हर। ऑट एंड ऑट लाई, ऑट एंड ऑट लाई का मतलब सरासर झूठ है। ओके, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, यह सरासर झूठ है। आई हैवंट सेड एनीथिंग लाइक दिस, इट्स एन ऑट एंड ऑट लाई। यह सरासर झूठ है, इट्स एन ऑट एंड ऑट लाई। वो तो सरासर झूठ था, दैट वॉज एन ऑट एंड ऑट लाई। अगला टॉपिक है क्रैकपॉट। क्रैकपॉट का मतलब दिमाग से हिला हुआ, दिमाग से हिला हुआ, उस जगह पे आप क्रैकपॉट को यूज़ करेंगे। जैसे क्या तुम दिमाग से हिले हुए हो? आर यू अ क्रैकपॉट, आर यू अ क्रैकपॉट। ऐसा लगता है तुम दिमाग से हिले हुए हो। लुक्स लाइक यू आर अ क्रैकपॉट, लुक्स लाइक यू आर अ क्रैकपॉट मतलब कि इट लुक्स लाइक। यहाँ पे इट आप साइलेंट रख सकते हैं, हटा सकते हैं। ओके, और बोल सकते हैं ऐसे। बेफेट, बेफेट का मतलब होता है शोभा। ओके, शोभा। जैसे यह करना तुम्हें शोभा नहीं देता, यह करना तुम पे शोभा नहीं देता या तुम्हें शोभा नहीं देता। डूइंग दिस डजंट बेफेट यू, डूइंग दिस डजंट बेफेट यू। झूठ बोलना मुझे शोभा नहीं देता। टेलिंग अ लाई डजंट बेफेट मी, डजंट बेफेट मी। झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता। टेलिंग अ लाई डजंट बेफेट यू। लूज हार्ट, लूज हार्ट का मतलब दिल छोटा करना, उस जगह पे लूज हार्ट को यूज़ करिए। जैसे अपना दिल छोटा मत करो, डोंट लूज योर हार्ट, डोंट लूज योर हार्ट। हम हैं आपके साथ, अपना दिल छोटा मत करो। वी आर विद यू, डोंट लूज योर हार्ट, डोंट लूज योर हार्ट। छोटी छोटी बातों पर दिल छोटा मत किया करो, डोंट लूज योर हार्ट ओवर स्मॉल थिंग्स। क्रॉस लिमिट्स मतलब हदें पार करना, उस जगह पे क्रॉस लिमिट्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे अपनी हदें पार मत करो, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। तुमने सारे हदें पार कर ली है, तुमने सारे हदें पार कर ली है। यू हैव क्रॉस्ड योर ऑल लिमिट्स, योर ऑल लिमिट्स। हद में रहो, हद पार मत किया करो। बी इन लिमिट्स, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स।